नमस्कार। सभी को मेरा सुबह सुबह का नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बट जब उसने दृढ़ निश्चय किया तो वो संसार में प्रसिद्ध हो गया। पूरे पूरे संसार में लोग उसको जान गए। एक बार की बात है, रानी विद्योत्मा। रानी विद्योत्मा बहुत प्रकांड पंडित थी। वो अपने मित्रों पर अपना रौब जमाया करती थी, अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया करती थी। वो अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो सभी के साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे बाकी सब लोग छोटे हैं और वो बहुत बड़ी हैं। ठीक है, वो राजकुमारी थीं, वो एक राज्य को चलाती थीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की इंसल्ट करें। दोस्त उनके साथ रहते तो थे, पर उनके नहीं थे वो, क्योंकि वो उनका अपमान किया करती थी। जब वो रानी शादी के लायक हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो उनके मित्रों ने सोचा कि इसका विवाह एक ऐसे लड़के से कराएंगे जो नितांत मूर्ख हो। हम इसका विवाह एक मूर्ख से करा देंगे। इसने ज़िंदगी भर हमको बहुत तंग किया है, इसने हमारी बहुत बेइज्जती की है। हम इसका विवाह एक ऐसे लड़के से कराएंगे। उन्होंने प्लान किया और वो एक लड़के की खोज में गए। जब वो लड़के की खोज में गए, उनको एक मूर्ख चाहिए था, मूर्ख। तो जब जा रहे थे तो उन्होंने एक लड़के को देखा। वो जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था। जैसे ये अगर डाली है और वो यहाँ बैठा हुआ है और इसको काट रहा था, यानी कि काटने के बाद क्या होगा, डाली नीचे गिर जाएगी, यानी कि उसका गिरना निश्चित था। तो उन सभी मित्रों ने बात की कि भाई इससे बड़ा मूर्ख हमको नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति जिस डाली पे बैठा है उसी को काट रहा है, तो इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा हमको। उन्होंने उसको नीचे उतारा और उससे बातें की। बात भी ढंग से वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा था। उनका सबसे योग्य लड़का यही है उसके लिए। रानी विद्योत्मा के लिए सबसे योग्य लड़का यही है, हम इसका विवाह उसी के साथ कराएंगे। उसको कहा कि हम तेरा विवाह कराएंगे बहुत बड़ी रानी के साथ, पर तुझे 2 दिन चुप रहना है, तुझे 2 दिन बोलना नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, नहीं बोलूंगा। और साथियों, उन मित्रों ने क्या किया, उसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, उसके बाल ठीक करवाए, दाढ़ी बनवाई उसको एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित कर दिया। और रानी विद्योत्मा से जाके कहा कि ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, आपसे भी ज्ञानवान है ये लड़का, और हम ऐसा समझते हैं कि ये आपके योग्य है। क्योंकि रानी की कंडीशन थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। जो मुझे शास्त्रार्थ में यानी कि योग्यता में, यानी कि मुझे मेरी शिक्षा में हरा देगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तो उन मित्रों ने उस लड़के से कहा कि तू 2 दिन तक बोलना नहीं, जब तक तेरा विवाह नहीं हो जाता। रानी से कहा आप इनसे जो चाहे पूछ लें, पर अभी इनका मौन व्रत चल रहा है, अभी इनका मौन व्रत है, आप इनसे चाहे जो पूछ सकती हैं। रानी ने कहा सुबह इसको सभा में लेके आओ, मैं सुबह सभा में इससे किसके साथ बात करूंगी। सुबह सभा में उसको लाया गया। रानी ने कहा कि आप तैयार हैं? तो उसने अपनी गर्दन हिलाई कि हाँ मैं तैयार हूँ। रानी ने कहा मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप जवाब देना। रानी ने कहा रानी ने इशारा किया। एक उस व्यक्ति ने कहा
दो। तो रानी ने उसके जो मित्र थे उनसे पूछा कि क्या कह रहे हैं ये? कि रानी, आपने कहा है परमात्मा एक होता है, आपने कहा है परमात्मा एक होता है, एक, और ये कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा दो होते हैं। रानी ने कहा बहुत योग्य इंसान है ये तो। परंतु उसने क्या कहा था? उस मूर्ख ने क्या समझा था? उस मूर्ख ने समझा था रानी कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ूंगी, एक आंख फोड़ूंगी। और मूर्ख ने क्या कहा? मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। रानी ने फिर दूसरा प्रश्न किया। रानी ने फिर दूसरा प्रश्न किया, इशारा किया, पांचों उंगलियां दिखाई और उनसे कहा गया कि आप जवाब दो। तो उसने ऐसे दिखाया। रानी ने पूछा कि बताइए क्या कह रहे हैं ये? तो उन्होंने, मित्रों ने कहा कि आपने कहा है कि ये पूरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, ये पूरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। मगर हमारे जो प्रकांड पंडित हैं वो कह रहे हैं कि मिलकर तो एक ही बना है ना, 5 तत्वों से मिलके तो बना है, पर है तो एक ही ना। अब आप उसकी भाषा सुनो। जो वो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है, रानी कह रही है कि मैं तुझे थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़। और उसने कहा कि मैं तुझे घूंसा मारूंगा। तू मुझे थप्पड़ मारेगी, मैं तुझे घूंसा मारूंगा। और बच्चों, शास्त्रार्थ में वो जीत गया। रानी ने अपनी परमिशन दे दी कि हाँ, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूं। और विद्योत्मा का विवाह उसके साथ हो गया। 2 दिन में सारा काम काज पूरा हो गया, विवाह कर दिया, सब कुछ हो गया, मित्र सब चले गए और वो राजकुमार रानी के साथ महल में आ गया। अभी जो मौन व्रत है वो तो टूटना ही है। 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन के बाद वो दोनों विद्योत्मा और वो उनके पति, उनका नाम मैं बताऊंगा आपको अभी, वो दोनों बालकनी में बैठे हुए हैं। नीचे से ऊंट गुजर के जा रहा है, ऊंट, ऊंट निकल के जा रहा है। तो कालिदास, उनके पति, उनका नाम है कालिदास, काली, उनका नाम काली है। बाद में वो कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो बोले, उट्र उष्ट्र उष्ट्र। रानी विद्योत्मा ने द्वारा पूछा, क्योंकि वो तो जानकार नहीं था, वो तो अज्ञान था, अज्ञानी था वो तो। रानी ने कुछ और शास्त्रार्थ किए, कुछ और बातें की। रानी को कुछ ही पलों में पता चल गया, ये मेरे साथ एक मूर्ख का विवाह करा दिया गया है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। रानी ने उस व्यक्ति को लात मार दी, लात मारकर उसको अपने महल से बाहर निकाल दिया कि तू इस महल में, तू किसके लायक है? तू इस लायक ही नहीं है, तू आया कैसे हमारे घर में? मेरे साथ बहुत बड़ा छलावा किया गया। उसने अपने सभी मित्रों के साथ बातचीत की, कोई मित्र सामने नहीं आया। रानी दुख में थी, पर उसको अपने घमंड का, अपने व्यवहार का ये प्रतिफल मिला था। उस तरफ वो व्यक्ति जब उसको लात मार के बाहर निकाल दिया गया, उसके मन में ऐसी फीलिंग